जय श्री कृष्ण। भगवद गीता के अध्याय 6 से श्लोक संख्या 24 और 25। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषितः मन सेवेन्द्रिये ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः रूप रमेत बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का त्याग करके हमें पूरे मन से इंद्रियों पर अंकुश लगाना होगा। फिर धैर्य रखते हुए बुद्धि से धीरे धीरे मन भगवान में स्थिर करना होगा और भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचना होगा। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि ध्यान कैसे करें, मन को एकाग्र कैसे करें। इसके लिए 2 काम करने होंगे। पहले तो मन को संसार से हटाना होगा और दूसरा उसको भगवान में लगाना होगा। इसके लिए ऐसे समझना होगा कि कोई मनुष्य अगर समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहां तक उसकी दृष्टि जाएगी उसको चारों ओर जल ही जल दिखेगा। नीचे जल, ऊपर जल, चारों तरफ जल ही जल। हमें भी ठीक यही महसूस करना है कि भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। एक बर्फ का टुकड़ा अगर जल में डाल दें तो हम पाएंगे कि उस बर्फ के बाहर भी जल है, उस बर्फ के अंदर भी जल है, क्योंकि वो टुकड़ा जल से ही तो बना है। मनुष्य भी परमात्मा के अंश से ही तो बना है। समुद्र में लहरें आती हैं, जाती हैं, उन लहरों में भी जल होता है। लहर भले ही समुद्र से अलग दिखती हो पर उसमें समुद्र के जल के सिवाय कुछ नहीं होता। ऐसे ही परमात्म तत्व के सिवाय और कहीं कोई तत्व नहीं है, कहीं कोई वस्तु नहीं है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि वो सब जगह है तो ध्यान खुद ही हो जाएगा, ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा। मित्रों, मेडिटेशन करना शुरू करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पानी भी जब बार बार अगर चट्टान पर पड़ता है तो चट्टान के पत्थरों की शेप बदल देता है, अपना निशान छोड़ देता है। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी ऑलवेज पेज। तो ये था अध्याय 6 से श्लोक संख्या 24 और 25। जय श्री कृष्ण।